हे एवरीवन, क्लास 11th के स्टूडेंट्स, आपका 10th स्टैंडर्ड का रिजल्ट आ चुका है। आपने पढ़ाई स्टार्ट कर दी होगी, कहीं पे एडमिशन ले लिया होगा। अगर नहीं लिया है तो मुझे नहीं पता आप किस चीज का इंतजार कर रहे हो। आपको एक सिंपल बात बता दूं, जो भी बच्चे साइंस ले रहे हैं, मैं यहाँ पे साइंस की बात कर रहा हूँ, कॉमर्स और आर्ट्स की बात नहीं कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट साइंस। अगर आप साइंस ले रहे हो एंड आपका रिजल्ट भी आ चुका है 10th स्टैंडर्ड का, अब तक आपने अगर पढ़ना स्टार्ट नहीं किया 11th स्टैंडर्ड का, तो आप दिक्कत में हो भैया। सुन लेना मेरी बात, ये 5 गलतियां, मैंने भी इसमें से काफी सारी गलतियां करी हुई हैं, अपने अपने एक्सपीरियंस से ये चीजें आपको बता रहा हूं। तो ये 5 गलतियां, बेसिक गलतियां, गलतियां बहुत सारी हो सकती हैं, 10 हो सकती हैं, 15 हो सकती हैं, लेकिन बेसिक 5 गलतियां जो हैं वो अपने 11th में मत करना, 11th बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहली बात, 11th को हल्के में लेना, लाइटली ले लेना। कि अभी तो इतना 10th में मेहनत करके मैं आया हूँ, इतना पढ़ पढ़ के इतना 95% लेके आया हूँ, लेट मी एंजॉय माई लाइफ, है ना। थोड़ा कॉलेज जाऊं, थोड़ा दोस्त बनाऊं, यहाँ वहां घूमूं, टाइम पास करूं, थोड़ा लेक्चर बंक करूं। लेक्चर तो क्या 11th का बेसिक होता है, ठीक है, पढ़ लूंगा आगे जाके। 12th में मेहनत करूंगा, 12th ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम उसका भी अपन 12th में पढ़ेंगे, 11th अपन थोड़ा आराम से लेंगे। सबसे बड़ा गलती मैंने किया, सबसे बड़ी गलती, इससे भी बड़ी एक गलती है जो आपको लास्ट में बताऊंगा, मिस्टेक नंबर 5। ठीक है, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी गलती है कि 11th को आप लाइटली हल्के में ले लेते हो। आपको लगता है कि कोई बात नहीं, पढ़ लेंगे, 10th भी कर लिया, है ना, लास्ट के 2 महीने में पढ़ के 95% आए। ऐसे भी काफी बच्चे होते हैं, 2-3 महीना मेहनत करते हैं, 90 प्लस आ जाता है। लेकिन वही 11th आपको औकात दिखा देगा, ये बात याद रखना। ठीक है, सिलेबस बहुत वास्ट है, 1 महीने में 2 महीने में कवर नहीं होगा। अगर कैसे तैसे पास भी हो गए ना, लेकिन अगर आपका फाउंडेशन वीक है, 11th का बेसिक्स अगर क्लियर नहीं है, 12th में बहुत दिक्कत आएगी। ये बात लिख के ले लो मेरे से अभी के अभी। ठीक है, मिस्टेक नंबर 2, लेक्चर देखना। लेक्चर आप देखते हो, लेकिन अब ये 10th जैसा नहीं है कि आपने लेक्चर देख लिया, थोड़ा थोड़ा नोट्स बना लिया, बाकी एक्सरसाइज कर लिया, पीवाईक्यू कर लिया, खत्म हो गई बात। ना ना ना, यहाँ पे आपको ना हर लेक्चर के बाद अपने अपने नोट्स बनाने हैं। नोट्स तो बनाने ही है, उसको आपको रिवाइज करते रहना है। अगर आपने रिवाइज नहीं किया ना, हफ्ता भर भी रिवाइज नहीं करोगे ना, भूल जाओगे आप। आपको डेली रिवाइज करना है, और रिवाइज भी सिर्फ रीड करके नहीं होता, लिख के भी आपको रिवाइज करना पड़ता है। जैसे फिजिक्स है तो उसमें डेरिवेशंस आएंगे, तो ये लिख के करने हैं आपको। ठीक है, काफी सारी थियरी आती है फिजिक्स के अंदर, डायग्राम्स आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं, ये भी आपको लिख के करने हैं प्रैक्टिस। थियरी के भी जो पॉइंट्स होते हैं, कीवर्ड्स, वो आपको लिख के प्रैक्टिस करने चाहिए। एक बात याद रखना, मेरे एक सर थे 11th में 12th में, साइंस के फिजिक्स पढ़ाते थे मुझे। उन्होंने एक सिंपल बात बोली थी, साइंस पढ़ के नहीं होता। इसका क्या मतलब है, साइंस लिख के होता है। साइंस पढ़ना है ना आपको, तो आपको लिखना ही पड़ेगा। रिवीजन करना है, लिख के करना पड़ेगा। डेरिवेशंस है, न्यूमेरिकल्स है, केमिस्ट्री में भी न्यूमेरिकल्स आते हैं, एमसीक्यूज आते हैं, रिएक्शंस आते हैं, और स्ट्रक्चर्स आते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे, स्ट्रक्चर्स आएंगे। तो ये सब कुछ क्या करना है, लिख के करना है। रीडिंग करने से नहीं होगा, लिख के ले लो। सबसे बड़ी गलती मैंने भी की थी, सिर्फ पढ़ता था, लिखता नहीं था, हवा टाइट। समझ लेना ये बात। बायोलॉजी में भी डायग्राम्स आते हैं, और बायोलॉजी में भी आपको बहुत सारी चीजें याद रखनी है, एक्टिव रिकॉल करना है। तो एक्टिव रिकॉल करने का भी सबसे बेस्ट तरीका है लिख कर प्रैक्टिस करना। एक्टिव रिकॉल मतलब क्या, अपना दिमाग इस्तेमाल करके चीजों को याद करना, और वो करने के लिए भी सबसे बेस्ट तरीका है लिख कर प्रैक्टिस करो। कोई बड़ा आपने कंसेप्ट पढ़ा, कोई बड़ा आपने आंसर पढ़ा, टॉपिक पढ़ा, तो बाद में उसको लिख लिख के, कीवर्ड्स, पहले ये हुआ, बाद में ये हुआ, बाद में ये हुआ, बाद में ये हुआ, इसका एग्जाम्पल ये है, टर्मिनोलॉजी, साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी, वर्ड्स, ये सारी चीजें आपको लिख के प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है, ये आता है मिस्टेक नंबर 2। मिस्टेक नंबर 3, इग्नोरिंग बैकलॉग्स। बैकलॉग्स बनेंगे आपके, सिलेबस इज ह्यूज। आपका जो सिलेबस है ना, वो बहुत बड़ा है। कितना बड़ा है, बहुत बड़ा। तो आप एक चैप्टर पढ़ने गए, बीच में आपका एक लेक्चर, 2 लेक्चर मिस हो गया, कहीं पे हो सकता है ना, कुछ कोई इमरजेंसी आ गई, मन नहीं हुआ पढ़ने का, लेक्चर अटेंड नहीं किया, बीमार पड़ गए, एनीथिंग कैन हैपन। आपका एक लेक्चर मिस हुआ, 2 लेक्चर मिस हुआ, फिर वो कंप्लीट करने के लिए, या फिर आपने क्लासेस लेट लगाया। ये भी बात याद रखना, जो भी बच्चे एडमिशन हो जाए बाद में देखेंगे, इंतजार कर रहे हैं, सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। अपना जो उड़ान बैच होता है 11th स्टैंडर्ड का, ये भी 20th से स्टार्ट हो जाएगा। 20th में से अपन पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। तो जो भी बच्चे बाद में कभी ज्वाइन कर रहे हैं, ऑलरेडी डेली 2 लेक्चर होते हैं 1.5 घंटे के। तो आप अगर एक हफ्ता लेट भी आते हो ना, तो 14 लेक्चर आप मिस कर चुके हो। 1.5 घंटे के 14 लेक्चर मतलब कितने हो गए, काउंट कर लो, हिसाब लगा लो। ठीक है, कितने हो गए, 21 घंटे। 21 घंटे का बैकलॉग आपका एक हफ्ते में बन जाता है, बराबर है ना। 1.5 घंटे के 14 लेक्चर, बराबर ही होगा।
21 घंटे उससे, हाँ 21 घंटे। तो एक हफ्ते में आपका बनता है 21 घंटे का बैकलॉग। कब कवर करोगे? तो जितना आप डिले करते हो या जितना आप बैकलॉग को ऐड करते जाते हो, एक लेक्चर मिस हो गया कोई बात नहीं, कल देख लूंगा, परसों देख लूंगा, प्रोक्रेस्टिनेट करते हो और बैकलॉग आपका एक पॉइंट पे इतना बढ़ जाता है कि बाद में इट इज इम्पॉसिबल टू कवर। ठीक है, 10-12 लेक्चर का बैकलॉग बन गया ना, मतलब समझ लो आप लटक गए। अब वो कंप्लीट होना बहुत मुश्किल है और उसको कंप्लीट करने जाओगे तो दूसरा बैकलॉग बनेगा। तो शुरू से ही आपको टीचर के स्पीड के हिसाब से चलना है। टीचर जिस स्पीड से चल रहे हैं, 2-3 लेक्चर से ज़्यादा बैकलॉग होने मत देना प्लीज़। अगर आपने पाइल अप किया ना तो समझ लो आपका 11th बर्बाद है। अब एक काम करो, यूट्यूब पे सर्च करो 11th बर्बाद और इस पे देखो हज़ारों वीडियो मिलेंगे आपको। क्यों? बिकॉज़ होता है, लोग फॉलो नहीं कर पाते। 10th में जो रिजल्ट आया उसके बेसिस पे लोग हवा में उड़े हुए रहते हैं, तो 11th बर्बाद होता है। और हज़ारों वीडियो हम भी बनाते हैं, मैं भी बनाता हूँ कि 11th बर्बाद हुआ, अब क्या करना है, 12th में कैसे पढ़ना है। तो हम क्यों बनाते हैं? बिकॉज़ हमें पता है बच्चे 11th बर्बाद करेंगे। लेकिन फिर भी ये सारे वीडियो बना के मैं क्या बताना चाहता हूँ कि पढ़ो, आपको कंसिस्टेंटली पढ़ना ही पड़ेगा, टीचर के स्पीड के साथ पढ़ना ही पड़ेगा। रोज़ आपको 6 घंटा डेली 6 से 7 घंटे की पढ़ाई आपको करनी है। लेक्चर भी देखना है, लेक्चर होने के बाद आपको रिवीजन भी करना है, तो ही जाके आप एक लेवल तक पहुंच पाओगे। नहीं तो समझ लेना क्या होने वाला है। ठीक है, बैकलॉग नहीं बनाने हैं। दूसरा, डाउट पूछने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। अगर आप कोचिंग में जाते हो, कहीं पे 100 बच्चे हैं, 150 बच्चे हैं और उनमें बाकी सबको समझा, सर ने पूछा समझा क्या सबको, हाँ समझा समझा, आपको नहीं समझा, तो आपको शर्म आएगी पूछने के लिए कि बाकी सबको समझ में आ गया, मुझे अकेले को नहीं समझा, अब मैं पूछूंगा तो उल्लू लगूंगा, है ना? ऐसा लगता है अपने को, हम नहीं पूछते। बट प्लीज डोंट डू दैट। एंड सिंपल एक बात बताऊं, अपने उड़ान बैच में, उड़ान बैच जो है, उड़ान फोर्थ बैच है अपना 11th का, इसमें टीचर को डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हो। आपको शर्म आ रही है लेक्चर में, डायरेक्टली आप मेरे को कॉल करो, कॉल करके डाउट क्लियर कर लो, कोई बात नहीं। लेकिन लेक्चर में पूछोगे तो भी आपका सिर्फ नाम दिख रहा है ना, आप दिखते कैसे हो, आपकी शक्ल कैसी है, किसी को नहीं पता। तो बिंदास कमेंट में जो डालना है डालो, जैसा डाउट पूछना है पूछो। आई एम देयर, लिमिटेड स्टूडेंट्स होते हैं, एक एक बच्चे का कमेंट पढ़ के, उसका डाउट पढ़ के मैं क्लियर करूंगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, और अगर आप ऑफलाइन में भी जाते हो कहीं पे, तो डाउट पूछने में कभी हिचकिचाना मत, कभी शर्म मत करना कि लोग क्या सोचेंगे, खड्डे में गए लोग, तेल लगाने गए। आपको नहीं समझ में आया, आप 10 बार पूछो, जब तक आपको समझ में नहीं आता तब तक पूछो, लेकिन संकोच मत रखना अपने दिमाग में। ठीक है बच्चों, बाकी उड़ान बैच की यहाँ पे बात करूँ, पीसीएम पीसीबी पीसीएमबी सारे सब्जेक्ट अवेलेबल है, इंग्लिश भी पढ़ाया जाता है, इंग्लिश भी पढ़ाया जाएगा। बोर्ड एग्जाम के ऊपर फोकस है और एमएचटी सीईटी के ऊपर फोकस रहेगा अपना। ठीक है बच्चों, बैच में क्या क्या मिलता है, सब कुछ मिल जाता है, जो जो आप इमेजिन कर सकते हो। लाइव क्लास हो गए, हर एक टॉपिक कवर किया जाएगा, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा टाइम टू टाइम। मोबाइल पीसी टैबलेट हर चीज में आपको एक्सेस मिल जाएगा, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, बाद में आप देखो। लेकिन बैकलॉग क्रिएट होने मत देना। जितना कोशिश करना लाइव लेक्चर अटेंड करने की, सारे बैकलॉग अगर बनेंगे तो वो कवर नहीं होंगे एंड बाद में आपकी नैया डूबने वाली है, समझ लेना। ठीक है, चैप्टर वाइज डाउट क्लियरिंग सेशन, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद जूम पे डाउट क्लियरिंग होगी, इंडिविजुअली बच्चों से बात करके उनका जो कुछ भी डाउट है वो क्लियर किया जाता है। जूम पे रिवीजन करेंगे अपन एग्जाम के पहले, वापस रिवीजन करेंगे, बच्चों से बात करके डाउट क्लियरिंग हो जाएगी एग्जाम के पहले। पर्सनल मेंटरशिप, जैसे मैंने आपको बताया, आईवीआर नंबर मिलता है, डायरेक्टली आप किसी भी टीचर को कॉल करो, जो भी टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स पढ़ाने वाले, बायो पढ़ाने वाले, केमिस्ट्री वाले, कॉल करो, अपना डाउट क्लियर करो, कोई टेंशन की बात नहीं है। चाहे 10 बार कॉल करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। और एमसीक्यूज, आपको पूरा क्वेश्चन बैंक है अपने पास, हजारों क्वेश्चंस का बैंक है, वो तो आपको दिया जाता है, आप अपने हिसाब से प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके अलावा लेक्चर में भी एमसीक्यू प्रैक्टिस हो जाएगी, हम करवाएंगे। सब्जेक्टिव टेस्ट आपको देंगे जो आप लिख कर सबमिट भी कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो ये सारी चीज़ें आपको बैच में मिल जाती है। इस तरीके से जूम सेशन होगा, इंडिविजुअली एक एक बच्चे से बात की जाएगी, उनका डाउट क्लियर किया जाएगा। ठीक है, कोई भी बैच के रिगार्डिंग इंक्वायरी है तो आप एजुकेशनल काउंसलर से इन दोनों नंबर के ऊपर कॉल करके बात कर सकते हैं। अब आते हैं सबसे बड़ी गलती पे, सबसे बड़ी गलती, मिस्टेक नंबर 5, बिगेस्ट मिस्टेक, एग्जाम अवॉइड करना, टेस्ट देने से डरना। टेस्ट क्या होती है पता है? टेस्ट होती है एक रियलिटी चेक, रियलिटी चेक। आपने लेक्चर देख लिया, नोट्स बना लिया, रिवाइज कर लिया, चलो मेरा काम हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। जब तक आप टेस्ट नहीं दोगे तब तक सच में नहीं समझ में आएगा कि आपको आता कितना है, आपकी औकात क्या है। ठीक है,
औकात दिखा देगी आपको टेस्ट। एक एमसीक्यू टेस्ट दे दोगे ना जेडब्ल्यू का, नीट का, पूरा औकात दिख जाता है कि कितना आता है, क्या आता है, कितना समझ में आता है, सब क्लियर हो जाता है। तो इट इज अ रियलिटी चेक, इसलिए बच्चे इसको अवॉइड भी करते हैं, बिकॉज कम मार्क्स आएंगे तो स्ट्रेस भी आएगा ना। लेकिन डोंट बी डीमोटिवेटेड बाय लेस मार्क्स। अगर कम मार्क्स आ रहे हैं, गलती हो रही है, गलती एक ऐसी चीज है जिसको सुधारा जा सकता है। टेस्ट दोगे तो गलती होगी, गलती समझ में आएगी, उसको सुधारा जाएगा एंड इससे इंप्रूवमेंट ही होगी। जितनी टेस्ट आप दोगे उतना आपका इंप्रूवमेंट ही होगा, आपका कभी नुकसान नहीं होने वाला है। टेस्ट देके नुकसान हो गया मेरा, नहीं, आपको गलती हुई, उसको सुधारो, बी बेटर फॉर द नेक्स्ट टेस्ट। लेकिन अगर अवॉइड कर रहे हो तो अगर गलती ही नहीं हो रही है तो फिर सुधारोगे क्या? आप वैसे ही चलते जाओगे, जैसे चलते जा रहे थे वैसे ही चलते जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कम कहाँ पढ़ रहे हो, इंप्रूवमेंट ही नहीं होगी। टेस्ट देना कंपलसरी है, भले कम मार्क्स आए, भले बेइज्जती फील हो, बट डोंट टेक इट लाइक बेइज्जती, टेक इट लाइक आई वांट टू बी बेटर फॉर द नेक्स्ट टेस्ट। इससे आपका इंप्रूवमेंट होगा। अवॉइड मत करना टेस्ट, ठीक है? तो ये मैं भी करता था, मैं भी नहीं देता था टेस्ट, एमसीक्यू सॉल्व नहीं करता था, बिकॉज एमसीक्यू में भी दिमाग लगाना पड़ता है ना। टेक्स्ट बुक रीड कर लिया, हो गया, लेक्चर देख लिया, हो गया। दिमाग चलाना नहीं है, दिमाग पे जोर नहीं डालना है, तो ये गलती मत करना। साइंस लिया है, दिमाग पे जोर आएगा और देना भी पड़ेगा, तब जाके आपका दिमाग ना ट्रेन होगा काम करने के लिए, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। पढ़ते रहिए कंसिस्टेंटली, रोज का 6-7 घंटा आपको देना है, लेक्चर देखना है, टीचर जो बोल रहे हैं वो फॉलो करना है, नोट्स बनाने हैं, रिवाइज करना है, लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।